अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है सारे। आज जो पहली वीडियो हम रिकॉर्ड करने लगे हैं वो है मैट्रिक के बाद, यानी कि मैट्रिक की जो तालीम है वो कंप्लीट करने के बाद, मुकम्मल करने के बाद बच्चे आगे जो है वो किस क्लास में कौन सी तालीम जो है वो हासिल करें या कौन से प्रोग्राम में जाएँ, कौन सा कोर्स चूज़ करें। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो अवेयरनेस की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमी मुझे भी महसूस हुई एज़ अ टीचर। हर साल बच्चे जो है बेचारे कन्फ्यूज़ होते हैं कि हम क्या सेलेक्ट करें, हम कौन से कोर्स में जाएँ, कौन सा प्रोग्राम सेलेक्ट करें, कौन सी जो है वो आगे हमारी फर्दर स्टडी जो है वो शुरू हो। तो उस हवाले से मैंने अपने दोस्तों के साथ और ख़ुद भी बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो सर्च की हैं, तलाश की हैं, ताकि बच्चों को ये सारी चीज़ें जो है वो एक ही प्लेटफ़ॉर्म के अंदर जो है मुहैया कर दी जाएँ। अब ऐसे बच्चे जिनके साथ अट्रैक्शन होता है टीचर्स वगैरह का, जो पूछ सकते हैं, या ऐसे वालिदैन जो पूछ सकते हैं, उनको तो पता चल जाता है। लेकिन ऐसे भी हमारे माशरे के अंदर हैं जिनका अट्रैक्शन नहीं होता, या वालिदैन जो है वो बेचारे सवाल नहीं कर सकते। तो ये मैंने कोशिश की है कि मैं उन वालिदैन तक भी अपना पैगाम जो है वो पहुँचा सकूँ। तो आज हम सबसे पहली जो हमारी वीडियो है वो है मैट्रिक के स्टूडेंट, जब एक बच्चा 10वीं क्लास जो है वो पास कर लेता है, उसके बाद वो कौन से सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है, वो कौन से प्रोग्राम चूज़ कर सकता है, वो क्या पढ़ सकता है। तो बेसिक चीज़ें जो है वो मैं बताता जाता हूँ साथ-साथ। सबसे पहली चीज़ कि 2 तरह की एफएससी होती है। एक होती है एफएससी प्री मेडिकल और एक होती है एफएससी प्री इंजीनियरिंग। अच्छा, एफएससी प्री मेडिकल क्या होती है? एफएससी प्री मेडिकल के अंदर बच्चे जो है वो सब्जेक्ट जो चूज़ करते हैं उनमें बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स, यानी कि साइंस के जो मेन सब्जेक्ट हैं बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स उन्होंने रखनी होती है, और बाकी इस्लामियात, इंग्लिश, मुतालिया पाकिस्तान, ये साथ जो है वो लाजमी सब्जेक्ट होते हैं, 8 सब्जेक्ट जो होते हैं। उसके बाद दूसरी जो हम करते हैं एफएससी इंजीनियरिंग, यानी कि इसके अंदर हमने मैथ, केमिस्ट्री और साथ फिजिक्स, यानी कि यहाँ पे प्री मेडिकल के अंदर बायो होती है और प्री इंजीनियरिंग के अंदर मैथ होती है। मैथ बच्चों ने पढ़नी होती है। इनमें साइंस के 3 सब्जेक्ट मैथ, केमिस्ट्री और फिजिक्स होती है। ये हो गई हमारी एफएससी, यानी कि मैट्रिक के बाद अगर बच्चे का कैलिबर अच्छा हो, बच्चे के अच्छे मार्क्स हों, उसकी जो है वो स्ट्रेंथ अच्छी हो, उसका अप्रोच अच्छी हो, तो वो एफएससी प्री मेडिकल या एफएससी प्री इंजीनियरिंग, या फिर एक तीसरी चीज़ है आईसीएस, यानी कि इंटरमीडिएट वो कर ले कंप्यूटर साइंस के अंदर। उसमें क्या होता है, सेम जहाँ पे बायो या मैथ होती है वहाँ पे कंप्यूटर साइंस जो है वो रखनी पड़ती है, कंप्यूटर से रिलेटेड जो है स्टडी करनी पड़ती है। उसके बाद एक और चौथी जो हमारी है वो एफ ए, यानी कि एफ इंटरमीडिएट हम आर्ट्स सब्जेक्ट के अंदर, यानी जो आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं जैसा कि सिविक्स हो गया, इवन कि हम इस एफ ए के अंदर कंप्यूटर साइंस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे स्टैट को भी सिलेक्ट कर, यानी कि हमारे पास 8 सब्जेक्ट के अंदर सारी चीज़ें ऑप्शनल होती हैं। 3 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट लाजमी होती हैं, और बाकी 3-4 सब्जेक्ट जो होते हैं वो हम ऑप्शनल, यानी कि अपनी मर्जी के तौर पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पहली चीज़ आप ज़हन में रखें कि मैट्रिक के बाद आम तौर पर जो बच्चे या हमारे माशरे के अंदर जो सिलेक्शन होती है वो ये होती है एफएससी प्री इंजीनियरिंग, एफएससी प्री मेडिकल, आईसीएस और एफए, और 5वीं चीज़ है आई काम। आई काम बैंकिंग से रिलेटेड है, यानी कि जो बच्चे बिजनेस की तरफ जाना चाहें, बैंकिंग की तरफ जाना चाहते हो, जिनकी इंटरेस्ट हो, तो वो आई काम जो है वो कर सकते हैं। तो फॉर्मल एजुकेशन के अंदर ये 5 बड़ी जो प्रोग्राम हैं, कोर्सेज हैं, हम 10वीं क्लास के बाद जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। एफएससी प्री मेडिकल, एफएससी प्री इंजीनियरिंग, आईसीएस, आई काम, एफए, और उसके बाद हमारी आ जाती है टेक्निकल एजुकेशन। टेक्निकल एजुकेशन के अंदर मुख्तलिफ डिप्लोमा जो है वो आ जाते हैं, उनमें डिप्लोमा हम कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ बताता जाऊं, ये दोनों प्रोग्राम, पांचों के पांचों प्रोग्राम 2 साल के हैं, यानी कि 11वीं और 12वीं, यानी कि एफएससी प्री इंजीनियरिंग भी 2 साल, एफएससी प्री मेडिकल भी 2 साल, आईसीएस ये भी 2 साल है, एफए 2 साल है, और उसके बाद जो डिप्लोमे है वो अमूमन आमतौर पे 3 साल के होते हैं। ये टेक्निकल एजुकेशन है कि डिप्लोमा करने के बाद बच्चे जो है वो कुछ प्रैक्टिस करके अपनी जॉब जो है वो हासिल कर सकते हैं। उसमें डिप्लोमा में मुख्तलिफ डिप्लोमे जो आजकल चल रहे हैं, जिनका रिवाज है, जो ज़्यादा फेमस है, उनमें सिविल है, यानी कि डीएई इन सिविल, डीएई इन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स का भी डिप्लोमा हो रहा है मुख्तलिफ कॉलेजेस के अंदर, मुख्तलिफ टेक्निकल कॉलेजेस के अंदर इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, और आजकल जो है वो आईटी का डिप्लोमा भी करवाया जा रहा है। और उसके अलावा भी बहुत सारे डिप्लोमे हैं, ऑटोमेशन है, ऑटोमोटिव है, उसके अलावा आपकी जितनी भी मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड हैं, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड और भी आगे ब्रांचेज हैं जिनके अंदर मुख्तलिफ जो है डिप्लोमाज जो है वो करवाए जाते हैं। तो ये हो गई मैट्रिक के बाद। उसके अलावा आप शॉर्ट टर्म कोर्सेज जो है कंप्यूटर से रिलेटेड मुख्तलिफ स्किल्स सीख सकते हैं, मुख्तलिफ यानी कि प्रोग्राम सीख सकते हैं, प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज सीख सकते हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ लैंग्वेज चीज़ जो है उनके कोर्सेज कर सकते हैं, टाइपिंग सीख सकते हैं, शॉर्ट हैंड कोर्सेज कर सकते हैं। तो ये सारे कोर्सेज वो हैं जो हम मैट्रिक के बाद जो है वो
करते हैं। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा बताएंगे कि एफए के बाद हम क्या करेंगे, एफएससी के बाद हम क्या कर सकते हैं, आईसीएस के बाद क्या कर सकते हैं, आई काम के बाद क्या कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो सारी कोर्सेज, वो सारी चीज़ें जो है वो बताई जाएंगी, क्योंकि ये शॉर्ट हैंड इसलिए बना रहे हैं ताकि ज़्यादा टाइम ना ले सकें और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो, जो मैटर को देखना चाहे वो मैटर को देख ले, जो एफए को देखना चाहे वो एफए को देख ले, जो आईसीएस को देखना चाहे, यानी कि फर्दर हर चीज़ की जो है अलग अलग वीडियो जो है वो बनाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, खुशियाँ बांटे। अल्लाह हाफिज़। ठीक है सारे, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने जो पहली वीडियो बनाई थी या बनाई है वो थी मैट्रिक से रिलेटेड, या जिन लोगों ने नहीं देखी हुई पहली वीडियो, वो मैट्रिक के बाद आप कौन सी तालीम जो है वो हासिल कर सकते हैं, फार्मल तालीम कौन सी हासिल कर सकते हैं और टेक्निकल तालीम कौन सी हासिल कर सकते हैं, इस बारे में हम बाकायदा बता चुके हैं। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो है एफएससी प्री मेडिकल से रिलेटेड, यानी कि अगर एक बच्चा एफएससी प्री मेडिकल कर लेता है तो वो आगे कौन सा शोबा या कौन सी एजुकेशन या कौन सा पेशा जो है वो इख्तियार कर सकता है और कौन सी अपनी एजुकेशन जो है वो सिलेक्ट कर सकता है। जैसा कि पहले आपको मालूम है कि हमारे माशरे के अंदर जो बच्चे मेडिकल की तरफ जाना चाह रहे होते हैं उनका सिर्फ एक ही ख्वाब होता था कि हम एमबीबीएस करेंगे, बीडीएस करेंगे या डीपीटी करेंगे, यानी कि डॉक्टर बनेंगे। जस्ट उनके ज़हन के अंदर यही ख्वाहिश होती थी, और जिन बच्चों का मेरिट नहीं बनता था वो बच्चे जो है वो हौसला हार जाते थे और वो अपनी तालीम जो है वो अधूरी छोड़ देते थे या किसी और प्रोफेशन की तरफ या और किसी सिस्टम की तरफ जो है वो चले जाते थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे पेशे हैं जो आप एफएससी प्री मेडिकल के बाद बहुत सारी ऐसी एजुकेशन के शोबे हैं जिनके अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं और अपनी तालीम को आगे जारी रख सकते हैं। उनमें चीता चीता जो है वो आपको बताते हैं। अगर आप जिन बच्चों का एमबीबीएस में, यानी कि पहले तो आपकी जो सिलेक्शन है, पहली फर्स्ट सिलेक्शन जो है वो यही होती है कि बच्चा एमबीबीएस कर ले, बीडीएस कर ले, एमबीबीएस में नहीं मेरिट बनता तो फिर बीडीएस कर ले, बीडीएस में मेरिट नहीं बनता तो फिर डीपीटी, यानी कि जो आपके होते हैं ना फिजियोथेरापिस्ट, उधर चला जाए। अगर उधर नहीं है उसका मेरिट बनता तो वो फार्म डी जो है उसको सिलेक्ट कर ले। ये भी पूरा डॉक्टर होता है, फार्मासिस्ट होता है, जिनको लेकिन उनको कहा नहीं जाता, लेकिन होते असल में डॉक्टर यही हैं। मेडिसिन वगैरह की जितने भी फार्मूले हैं फार्मासिस्ट जो होते हैं वही बनाते हैं और वही इन चीज़ों को आगे मैनेज करते हैं। अगर इन चारों में मेरिट नहीं बनता, बच्चे का एडमिशन नहीं होता किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में, किसी भी अच्छे से मेडिकल कॉलेज में, तो वो क्या कर सकता है? उसके ये सारी डिग्री जो है वो 4 से 6 साल का दौरानिया होता है इन सारी डिग्रीज का। एमबीबीएस है, बीडीएस है, डीपीटी है, फार्म डी है। उसके बाद बच्चे के पास अब बहुत सारी चॉइस है, वो कोई भी जो है चूज़ कर सकता है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ भी करा रही हैं और काफ़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो हैं वो भी ये कोर्सेज़ करवा रही हैं। वो कौन-कौन से हैं? उसके बाद है जी बीएस नर्सिंग। बीएस नर्सिंग कर सकते हैं आप। ये भी तकरीबन 4 से 6 साल का दौरानिया होता है इसका, और इसको आप करके अपने पैरामेडिकल स्टाफ के अंदर हिस्सा ले सकते हैं और वहाँ पे आप अपनी जो है खिदमात जो है उनको सरअंजाम दे सकते हैं। अगर इधर नहीं जाना चाहते तो अलाइड हेल्थ साइंसेज़ हैं, बीएस अलाइड हेल्थ साइंसेज़ भी हो रहा है, उसके अंदर जा सकते हैं। वो भी नहीं है तो बीएस बायोटेक्नोलॉजी, जो बहुत ही अहम शोबा है, बहुत ही अहम प्रोफेशन आप जो चूज़ कर सकते हैं बीएस बायोटेक्नोलॉजी करके। इवन कि आप एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो भी अपनी कोई नई कंपनी या नया सिस्टम आप जो है वो शुरू कर सकते हैं, और इसी का आजकल के दौर में बहुत अहम किरदार है बायोटेक्नोलॉजी का। वो नहीं करना चाहते, बीएस बायोकेमिस्ट्री है, ज़ूलॉजी है, बॉटनी है, माइक्रोबायोलॉजी है, उधर चले जाएँ। अब इन चारों के अलावा भी आपके पास ऑप्शन है, बीएस न्यूट्रिशन है, डाइटिशियन है, इसके अंदर चले जाएँ। बीएस साइकोलॉजी है, जो मतलब दिमाग से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड जो है वो इंटरेस्ट रखते हैं तो वो बीएस साइकोलॉजी कर लें। वो नहीं कर सकते तो बीएस पब्लिक हेल्थ कर लें, ये भी ऑप्शन मौजूद है। जेनेटिक्स भी मौजूद है, यानी कि जीन्स का जो स्टडी है, जिन बच्चों की या जिन स्टूडेंट्स की इंटरेस्ट होती है कि वो जीन्स के विरासत के बारे में पढ़ें कि विरासत जो है वो कैसे मुंतकिल होती है और इसका हमारे माशरे के अंदर, हमारी नस्लों के अंदर इसका क्या किरदार होता है। यानी कि जेनेटिक्स के अंदर ही पता चलता है ना कि कौन सी बीमारी विरासती है और कौन सी बीमारी जो है विरासती नहीं है। उसके अलावा मेडिकल इमेजिंग है, उसके अंदर भी आप जा सकते हैं, बीएस कर सकते हैं। उसके अलावा बीएस स्पीच थेरेपी है, ये भी आजकल हो रही है हमारे मुल्क के अंदर। उसके अलावा बीएस इन मेडिकल टेक्नोलॉजी या बीएस मेडिकल टीचिंग भी आप कर सकते हैं, और भी फार्मास्यूटिकल के अंदर बीएस कर सकते हैं। यानी कि अब आपके पास 27 बल्कि 30 तक आपके पास मुख्तलिफ प्रोफेशन, मुख्तलिफ शोबे एफएससी प्री मेडिकल करने के बाद मौजूद हैं। आप उनमें जा सकते हैं। अगर बाज़ औक़ात आपका मेरिट नहीं बनता तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी मौजूद हैं जो आपको ये कोर्सेज़ या ये एजुकेशन जो है वो दे सकती हैं। तो लिहाजा अब बच्चों के पास ये जो जिन बच्चों की तालीम अधूरी रह जाती थी कि वो डॉक्टर नहीं बनेंगे तो क्या करेंगे, तो उनके लिए अब एफएससी प्री मेडिकल के बाद बहुत सारे मौके हैं, वो वहाँ पे जा सकते हैं और अपनी तालीम जो हासिल कर सकते हैं और मुल्क व कौम की खिदमत कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़। हमारी तीसरी वीडियो है,
ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है, यानी कि जो एफ़ए करते हैं मैट्रिक के बाद, जिन्होंने सादा एफ़ए किया होता है और वो परेशान होते हैं कि वो हम इससे आगे हम क्या कर सकते हैं। वो बहुत कुछ कर सकते हैं, घबराएं नहीं। उनके लिए बहुत सारे फील्ड मौजूद हैं, बहुत सारे शोबे मौजूद हैं जहाँ पे वो अपनी फ़र्दर एजुकेशन जो है वो हासिल कर सकते हैं और अपने आप को जो है वो अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। यानी तालीम हासिल, अक्सर लोगों को आपने देखा होगा कि वो टाउट करते रहते हैं, बच्चों को तंज करते हैं, तू की कीता है, तू तो एफ़ए कीता है ना सादा। हालाँकि इससे भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सादा एफ़ए करने के बाद आप कहाँ-कहाँ जा सकते हैं? इनमें सबसे पहले आप बीए करें। अब ये एक बात ज़हन में रखिएगा कि पहले जो आपका बीए होता था वो 2 साल का होता था, लेकिन अब बीए की जगह पे एसोसिएट डिग्री आ गई है जो 2 साल में आप करते हैं। अब बीए का मतलब कि 4 साला प्रोग्राम है, यानी कि बीएस प्रोग्राम है। सादा बीए भी आप करेंगे ना आर्ट्स के अंदर, इसके अंदर आप इंग्लिश रख सकते हैं, इसके अंदर आप डिज़ाइन रख सकते हैं, इसके अंदर आप साइकोलॉजी रख सकते हैं, जर्नलिज्म रख सकते हैं। तो बीए करें, बीए कर सकते हैं। उसके बाद बीकॉम भी आप एफ़ए के बाद कर सकते हैं। बीकॉम क्या होता है? ये बैचलर डिग्री होती है कॉमर्स के अंदर, बिज़नेस के अंदर। जो बच्चों को, जिनको इंटरेस्ट है बिज़नेस में, जिनको इंटरेस्ट है बैंकिंग में, तो वो बीकॉम एफ़ए के बाद कर सकते हैं। बीएड है, ये प्रोफेशनल डिग्री है, यानी कि टीचिंग के अंदर कोई बच्चे जाना चाहें अपने आप को, जिनके अंदर टीचिंग स्किल्स हों या वो उनका दिल हो कि वो टीचिंग जो जाना चाहते हैं, तो वो बीएड कर लें एफ़ए के बाद। अच्छा, प्रोफेशनल डिग्री कौन-कौन सी है जो आप एफ़ए के बाद चूज़ कर सकते हैं? प्रोफेशनल डिग्री में सीए है, ये अमूमन आपकी 6 से 8 साल के दरमियान होती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट, यानी कि आपके किसी भी मुल्क का ये जो ऑडिट करते हैं ना, ये चार्टर्ड सीए सीए ही होते हैं। ये किसी भी मुल्क का जो है वो ऑडिट करते हैं, या आपके जो वज़ीर ख़ज़ाना आमतौर पर मुख्तलिफ़ ममालिक का, जो तरक्की याफ़्ता ममालिक के जो वज़ीर ख़ज़ाना होते हैं, या बड़े-बड़े बैंकों का जो ऑडिट करते हैं, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है यही करते हैं। ये आप एफ़ए के बाद चूज़ कर सकते हैं कि आपने क्या आप सीए कर सकते हैं, तो आप ज़रूर जाएँ सीए में। एसीसीए कर सकते हैं आप, सीएमए कर सकते हैं, और उसके बाद बीएस मैस कम्युनिकेशन में आप जा सकते हैं, जर्नलिज्म में आप जा सकते हैं। उसके अलावा आप मुख्तलिफ़ डिप्लोमास कर सकते हैं, यानी कि डिप्लोमा के अंदर आप जर्नलिज्म, कम्युनिकेशन, मैस कम्युनिकेशन में जा सकते हैं, डिज़ाइन में जा सकते हैं, फ़ाइन आर्ट्स का डिप्लोमा आप कर सकते हैं, फ़ैशन डिज़ाइन है। उसके अलावा भी बहुत सारे डिप्लोमे आपके मुल्क के अंदर करवाए जा रहे हैं एफ़ए के बाद, जिनके अंदर आप अच्छा खासा जो है अपनी टेक्निकल एजुकेशन हासिल करके डिज़ाइनिंग के अंदर, फ़ैशन डिज़ाइनिंग के अंदर, आप फ़ाइन आर्ट्स के अंदर आप अपने आप को मनवा सकते हैं। उसके अलावा भी आप एफ़ए के बाद बहुत सारी चीज़ें और भी कर सकते हैं। मसलन आप किसी भी लैंग्वेज, यानी कि आइल्स कर सकते हैं, पीटी कर सकते हैं, टॉफल कर सकते हैं, और करके किसी भी दूसरे मुल्क, यानी कि आपका यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, यूरोप है, किसी भी मुल्क का वीज़ा अप्लाई करके वहाँ पे अपनी फर्दर एजुकेशन जो है वो आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखिए, शर्त ये है कि आपके एफ़ए में कम से कम 60% से ऊपर नंबर होने चाहिए। 60% से ऊपर नंबर होंगे तो आपके दूसरे ममालिक में जो जाना चाहते हैं, यानी कि फ़ॉरेन कंट्रीज़ के अंदर तालीम हासिल करना चाहते हैं, तो उससे ये होगा कि उनकी अच्छी से अच्छी डिग्री में एडमिशन हो जाएगा, और उनकी जो फ़ीस है वो कम से कम हो सकती है, जिससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। उसके अलावा भी बहुत सारी स्किल्स हैं, जैसा कि ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग है, ये तो आपके बगैर पढ़े भी कर सकते हैं। ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग है, या डिज़ाइन है, या उस हॉस्पिटैलिटी है, टूरिज़्म, हाँ, टूरिज़्म आप एफ़ए के बाद बहुत अच्छा प्रोफ़ेशन है टूरिज़्म। फ़ैशन डिज़ाइनिंग आप कर सकते हैं, हॉस्पिटैलिटी कर सकते हैं, यानी कि होटलों के अंदर मुख्तलिफ़ आपने देखा होगा ना कि जो आपके, जब आप किसी बड़े होटल के अंदर इंटर होते हैं, तो वहाँ पे रिसेप्शन के ऊपर लोग खड़ा होता है एक बंदा या बंदी, तो वो आपको वेलकम करते हैं। तो हॉस्पिटैलिटी के अंदर आप रह सकते हैं, या आप मुख्तलिफ़ जो है अपनी डिग्रीज़ जो है आगे, इसको आगे बढ़ा सकते हैं, यानी कि बीए करने के बाद, बीकॉम करने के बाद, वो कौन-सी आप कर सकते हैं बीए करने के बाद, बीकॉम करने के बाद, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएँगे। आज के लिए इतना ही। तो इसलिए घबराइएगा नहीं कि जो एफ़ए कर ले उसके पास फ़ील्ड ख़त्म हो जाते हैं, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा शोबे या फ़ील्ड जो है वो मौजूद हैं। वो अपनी फ़र्दर एजुकेशन जो है वो हासिल कर सकते हैं, और मुल्क व कौम में अपना हिस्सा जो है वो डाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़। वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है सारे? आज की जो वीडियो है वो है एफएससी प्री इंजीनियरिंग करने के बाद हम कौन से शोबे, कौन से सब्जेक्ट जो है वो चूज़ कर सकते हैं और किस किस फील्ड में जा सकते हैं। सबसे पहली बात, जो बच्चे एफएससी प्री इंजीनियरिंग करते हैं उनका ख्वाब होता है इंजीनियरिंग के फील्ड में जाने का। उनमें आमतौर पर जो मेन 5-6 बड़े शोबे हैं, बी है, बैचलर इन इंजीनियरिंग है। उसमें क्या है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आप कर सकते हैं, मैकेनिकल कर सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं। अगर आपका मेरिट अच्छा होता है, किसी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का आपका मेरिट बन जाता है, तो आप ये इंजीनियरिंग के शोबे जो है वो पेशे या शोबे या फील्ड आप चूज़ कर सकते हैं। अगर आपका मेरिट अच्छा नहीं होता, तो आपके पास कौन से मौके हैं, तब भी आपके को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जो आप चूज़ कर सकते हैं एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद। अच्छा, सबसे पहली तो ख्वाब, या सबसे पहली जो चॉइस होती है वो इंजीनियरिंग होती है। सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, केमिकल हो, जो भी इंजीनियरिंग का फील्ड है, बैचलर आप करते हैं इंजीनियरिंग के अंदर, तो वो आप चूज़ कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो उसके अलावा आप बीएस मैथमेटिक्स कर सकते हैं, बीएस केमिस्ट्री कर सकते हैं, बीएस फिज़िक्स कर सकते हैं, बीएस न्यूक्लियर केमिस्ट्री कर सकते हैं, बीएस एटॉमिक एनर्जी में जा सकते हैं, कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं। ये तो आपकी होगी एकेडमिक डिग्रीज़।
उसके अलावा भी आपके पास टेक्निकल एजुकेशन के अंदर बीएस टेक कर सकते हैं, बीएस कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर सकते हैं। यानी कि एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ इंजीनियरिंग के फील्ड के अंदर ही जाएँ, उसके अलावा भी आपके पास काफ़ी एकेडमिक और टेक्निकल एजुकेशन मौजूद है, जहाँ पे आप जाके अपनी तालीम हासिल कर सकते हैं और अपने आप को आगे अपने मुल्क व कौम की खिदमत में पेश कर सकते हैं। ये आमतौर पर इंजीनियरिंग की जो डिग्रीज़ हैं, वो आम तौर पे पता होगा यूईटी है, आपकी नस्ट यूनिवर्सिटी है, आपकी ब्यास यूनिवर्सिटी है। उसके अलावा भी अब आपके पास प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी काफ़ी मौजूद हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ शोबे मौजूद होते हैं। किसी के अंदर केमिस्ट्री होती है, किसी के अंदर फिज़िक्स होती है, जिसके अंदर आप बीएस कर सकते हैं। इसके अलावा आप एसोसिएट डिग्री यानी कि डिप्लोमा भी कर सकते हैं एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद। यानी कि एसोसिएट डिग्री के अंदर आप सिविल का कर सकते हैं, मैकेनिकल का कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल का कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक का डिप्लोमा कर सकते हैं, आप किसी कंप्यूटर आईटी का कर सकते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है आईटी उसकी भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा भी ऑटोमेशन है, उसके अलावा ऑटोमोटिव है, यानी कि थोड़े से फील्ड अब आपके पास नहीं है। पहले ये होता था कि चंद एक ऐसे फील्ड होते थे जहाँ पे आप फर्दर अपनी एजुकेशन हासिल कर सकते थे, लेकिन अब आपके पास वसी जो है वो शोबे मौजूद हैं, जहाँ पे आप जाके अपनी अच्छी एजुकेशन जो है उसको हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा शॉर्ट टर्म में आप ऑटो कैड वगैरह कर सकते हैं, आप मुख्तलिफ डिज़ाइन की स्किल सीख सकते हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जा सकते हैं, आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग भी आप वो सेम लाइक वही है कि अगर आपका बी के अंदर एडमिशन हो जाए तो उसके अंदर आप इंजीनियरिंग कर लेते हैं। अगर ना हो तो आपके पास ऐसे शोबे मौजूद हैं जहाँ पे आप अपनी फर्दर एजुकेशन जो है उसको हासिल कर सकते हैं और अपने आप को बेहतर एजुकेटर, बेहतर तालीम याफ्ता इंसान जो है वो बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अ, आज की हमारी जो वीडियो है वो है आईसीएस के मतलब यानी कि इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंस के अंदर जब आप कर लेते हैं तो उसके बाद आप कौन-कौन से जो फ़ील्ड में जा सकते हैं, कौन-कौन सी आगे फ़र्दर एजुकेशन जो है वो हासिल कर सकते हैं। एक बात यहाँ पे मैं वाज़ेह करता चलूँ, जिन बच्चों का शौक है कंप्यूटर साइंस के अंदर जिनका शौक है, वो ये ज़रूर करें कि मैट्रिक के बाद वो आईसीएस में दाखिला लें, बजाए इसके कि जो मुख्तलिफ़ इदारे जो है वो एफ़ए, आईटी का चक्कर चलाते हैं, तो उस चीज़ से वो ज़रूर बचें। वो आईसीएस में इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंस के अंदर एडमिशन लें और जब वो आईसीएस कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद वो कौन-कौन सी जो आगे फर्दर एजुकेशन है वो हासिल कर सकते हैं, कौन-कौन से फ़ील्ड में जा सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कंप्यूटर का दौर है, कंप्यूटर एक बहुत ही वसी इल्म है आजकल और इसकी आजकल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। चाहे वो ई-कॉमर्स हो, चाहे वो वेब डेवलपमेंट हो, जो भी है यानी कि आजकल दौर ही ऑनलाइन बिज़नेस का है, ऑनलाइन कॉमर्स का है, ऑनलाइन जो है वो अर्निंग का है। कंप्यूटर साइंस जो है वो बहुत ही वसी से वसीतर होती जा रही है और इसने आपकी पूरी दुनिया जो है इसको समेट के रख दिया है। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ कि हम आईसीएस करने के बाद क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बैचलर डिग्री कि वो कौन-कौन सी बैचलर डिग्री है। ये डिग्री आमतौर पे ये याद रखिएगा 4 से 6 साल का इसका दौरानिया है। अमूमन 5 साल में ये डिग्री जो है वो मुकम्मल हो जाती है। सबसे पहले जो है आप कर सकते हैं बीएस इन कंप्यूटर साइंस यानी कि बैचलर आप कंप्यूटर साइंस के अंदर कर सकते हैं। उसके अलावा बीएस इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर आप जा सकते हैं। बीएस आईटी यानी कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फील्ड चूज़ कर सकते हैं। बीएस कंप्यूटर इंजीनियरिंग आप कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे आपके जो प्रोफ़ेशनल सर्टिफ़िकेट हैं, वो कौन-कौन से हैं, जो आप आईसीएस के बाद जो है वो हासिल कर सकते हैं। उनमें सर्टिफ़िकेट है आप सबसे पहला जो सबसे अच्छा भी है और सबसे बेहतर भी है कि ये कर लेना चाहिए वो है सर्टिफ़िकेट आपकी जो मुख्तलिफ़ प्रोग्राम हैं, उनकी ज़ुबानों के अंदर आप हासिल करते हैं। यानी कि सर्टिफ़िकेट इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है, उसके अंदर जैसा कि जावा है, पाइथन है, सी प्लस प्लस है। दूसरे नंबर पर सर्टिफ़िकेट इन डेटाबेस के अंदर आता है। वो कौन से सर्टिफ़िकेट हैं, वो आपको पहले ही आपको पता है कि वेब डेवलपमेंट हो गया, एचटीएमएल हो गया, सीएसएस हो गया या जावास्क्रिप्ट के अंदर आप सर्टिफ़िकेट हासिल कर लेते हैं। तीसरे नंबर पे आम तौर पे आपके जो सर्टिफ़िकेट आते हैं, वो भी इससे रिलेटेड हैं, डेटाबेस हो गया, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके हवाले से कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये मुख्तलिफ़ सर्टिफ़िकेट हैं जो आप आईसीएस के बाद हासिल करते हैं। डिप्लोमा भी है, यानी कि एसोसिएट डिग्रियाँ भी हैं जो आप आईसीएस के बाद हासिल कर सकते हैं। इनमें आप डीएई इन कंप्यूटर साइंस है, डीएई आईटी है, आप ई-कॉमर्स के अंदर एसोसिएट डिग्री हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो आपके प्रोफ़ेशनल ट्रेनिंग सर्टिफ़िकेट हैं या प्रोफ़ेशनल ट्रेनिंग बैचलर डिग्रीज़ है, इसके अंदर आप जा सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी के अंदर जा सकते हैं। आप जो आजकल जिसका दौर चल रहा है, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के अंदर आप जा सकते हैं। उसके अलावा आप ई-कॉमर्स के अंदर जा सकते हैं। ऑनलाइन जो है वो आपका बिज़नेस जो है उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये दौर जो है कंप्यूटर का दौर है। कंप्यूटर की दुनिया ने पूरी दुनिया को एक ही मुट्ठी के अंदर समेट दिया। जिस तरह का आपको शुरू में आप पढ़ते आ रहे हैं कि कंप्यूटर ने पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज की हैसियत जो है वो बना दी है।
तो ई कॉमर्स का दौर है, इसके अंदर भी आईसीएस करने के बाद बहुत ज़्यादा ई कॉमर्स के मौके हैं आपके पास। अमेज़न का आपके पास है, शॉपिफ़ाई आप कर सकते हैं। उसके कोर्स मुख्तलिफ ये शार्ट कोर्सेज़ हैं, शार्ट कोर्सेज़ करके आप जल्द से जल्द अपनी इनकम जो है उसको जनरेट कर सकते हैं। तो ये थे आज के आईसीएस के बाद आप क्या कुछ कर सकते हैं, उस हवाले से था। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है हमारी आई कॉम के हवाले से होगी कि कॉमर्स की जो इंटरमीडिएट कॉमर्स के अंदर करने के बाद आप कौन-कौन सी जो है वो डिग्री प्रोग्राम में जा सकते हैं, कौन-कौन से डिप्लोमे कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है सारे? आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आईकॉम यानी कि इंटरमीडिएट इन कॉमर्स करने के बाद हम कौन से शोबे चूज़ कर सकते हैं, कौन सी फ़र्दर तालीम जो है वो हम हासिल कर सकते हैं और कौन-कौन से शोबे जो हैं प्रोफ़ेशन इससे वाबस्ता हैं। तो सबसे पहली जो बैचलर डिग्री हैं, कौन-कौन सी हैं जो हम आईकॉम करने के बाद कर सकते हैं? उसमें सबसे पहले है बीकॉम, बैचलर जो है हम कर सकते हैं कॉमर्स में, और उसके बाद है बीबीए, बैचलर बिज़नेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इसको हम बीबीए कहते हैं। जब आप बीबीए करेंगे तो बैचलर करेंगे आप बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में, उसके बाद बैचलर इन साइंस, अकाउंट्स और फिनांस आप कर सकते हैं आईकॉम के बाद, और बीएस इकोनॉमिक्स कर सकते हैं। और फर्दर जो है मज़ीद इसके से रिलेटेड बैचलर डिग्री हैं, उनमें आपकी बीएस डिग्री में बीएस इकोनॉमिक्स है, और बीएस आप बैंकिंग और जो है फिनांस में बीएस कर सकते हैं। प्रोफ़ेशनल डिग्री में इसकी बहुत ही मज़ेदार डिग्री हैं, जो प्रोफ़ेशनल डिग्री हैं, उसमें सबसे पहले जो डिग्री है, वो है सीए। सीए क्या होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंसी, यानी कि जितने भी बड़े-बड़े आप यूँ समझ लें कि मुल्कों के जो वज़ीर ख़ज़ाना आम तौर पे होते हैं, वो सीए ही होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होते हैं। मुख्तलिफ़ फ़र्मों के जो जिन्होंने ऑडिट करना होता है, मुख्तलिफ़ महकमों का जिन्होंने ऑडिट करना होता है, उन्होंने आम तौर पर सीए किया होता है। उसके बाद जो दूसरी प्रोफ़ेशनल डिग्री है, उसे वो है सीएमए, मैनेजमेंट अकाउंट्स, यानी कि मैनेजमेंट जो है अकाउंट्स के अंदर जो मैनेजमेंट वाली डिग्री है, वो है आपकी सीएमए, यानी कि ये सर्टिफ़िकेट होता है, सर्टिफ़ाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो इसको आमतौर पे कहते हैं। उसके बाद है जी एसीसीए। एसीसीए भी प्रोफ़ेशनल डिग्री है, और ये आपका सर्टिफ़ाइड अकाउंटेंट होता है जो एसीसीए होता है। ये तीनों डिग्रियाँ ही बहुत ही अहम हैं, प्रोफ़ेशनल डिग्रियाँ हैं, प्रोफ़ेशनल सर्टिफ़िकेट है, सीए है, सीएमए है, एसीसीए है, और चौथी जो है वो है सीपीए, यानी कि सर्टिफ़ाइड पब्लिक अकाउंट्स। तो ये सारी जो प्रोफ़ेशनल डिग्री हैं, इनके बाद बहुत अच्छी जॉब्स जो है वो आप हासिल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे प्रोफ़ेशन हैं सीए और एसीसी, और बहुत ही हाई क्वालिटी की जो ये जो जॉब है। उसके बाद उसके अलावा भी आप एसोसिएट डिग्री भी कर सकते हैं, एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स आईकॉम करने के बाद, और मुख्तलिफ़ ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हैं उनमें आप ऑडिटिंग सीख सकते हैं, टैक्सेशन सीख सकते हैं, बैंकिंग सीख सकते हैं, फ़िनांस सीख सकते हैं। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट एनालिसिस से रिलेटेड जो है वो सारी चीज़ें जो है आईकॉम करने के बाद आप मुख्तलिफ़ ये प्रोफ़ेशन चूज़ कर सकते हैं, और मुख्तलिफ़ अपनी फ़र्दर एजुकेशन जो है वो हासिल कर सकते हैं। एक बात याद रखिएगा, कुछ लोगों के ज़हन में ये होता है कि वो बैंकिंग में नहीं जाना चाहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप आईकॉम करने के बाद बैंकिंग की तरफ ही जाएँ। आप कॉमर्स बहुत वसी यानी कि आपका फ़ील्ड है, यानी कि तिजारत, सादा लफ्ज़ों में आप समझ लाएँ कि तिजारत जो है वो आपका बहुत ही वसी जो है वो फ़ील्ड है। हर हर हवाले से, यानी कि आप इकोनॉमिक्स के हवाले से आप देख लें, हर लिहाज से किसी भी मुल्क का जो अहम पेशा होता है, जो अहम शोबा होता है, जो अहम फ़ील्ड होता है, वो इकोनॉमिक्स होता है। चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो आपकी ज़राअत हो, चाहे वो आपके सनत हो, हर हर जो शोबा है उसके अंदर कॉमर्स का बंदा जो है उसकी ज़रूरत होती है, अकाउंटेंट्स की ज़रूरत होती है, अकाउंट्स को मैनेज करने वाले की ज़रूरत होती है, ऑडिट करने वाले की ज़रूरत होती है। तो इसलिए ये ना समझे कि आईकॉम जो है वो जस्ट आप सिर्फ़ बैंकिंग में ही जा सकते हैं। तो बैंकिंग के अलावा भी हज़ारों फ़ील्ड हैं, जिनके अंदर आप अपनी जो है मुख्तलिफ़ ख़िदमात जो है सर अंजाम दे सकते हैं, और मुल्क व कौम की तरक्की में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।